राजस्थान के गांव खीमनगर में रेगिस्तान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी से बने घर में एक 80 साल का बुजुर्ग साधु अकेला रहा करता था, जिसका नाम अर्जुन दास था। आज भी बुजुर्ग साधु सोया हुआ था। रात का समय था और रात बेहद गहरी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बुजुर्ग साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है, और यहाँ इस वीराने में तो आज तक कोई भी नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। बुजुर्ग साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां 2 जवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। एक का नाम रुखसार और दूसरी लड़की का नाम जरीन था। जैसे ही बुजुर्ग साधु ने रुखसार और जरीन को देखा, उसे उनमें अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उन्हें देखता ही रह गया और अपनी निगाहें उन पर से हटा नहीं पाया। बुजुर्ग साधु ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में यहां क्या कर रही हो? रुखसार और जरीन ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम बसरा की तरफ जा रही थीं, लेकिन रास्ता खो बैठी। हमें अपने घर में एक रात बिताने दो, सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। बुजुर्ग साधु उन्हें देखकर जैसे मदहोश सा हो गया था। वो बोला, अंदर आ जाओ। रुखसार और जरीन घर के अंदर दाखिल हुई। बुजुर्ग साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहां सो जाओ। दोनों लड़कियां वहां पर लेट गईं और सो गईं। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो रुखसार को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा बुजुर्ग साधु उसके पास गए और उसे अजीब सी नजरों से देख रहा है। रुखसार एक झटके में उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुजुर्ग साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी तो मैं चादर देने आया था। रुखसार ने चादर ली और गुस्से में उसे ओढ़कर फिर से लेट गई। रुखसार के सोने के बाद भी बुजुर्ग साधु वहीं खड़ा रहा और दोनों को अजीब सी चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। रुखसार और जरीन जब शुक्रिया अदा करके घर से निकलने लगी तो बुजुर्ग साधु ने कहा, कहाँ जाओगी? तुम जवान लड़कियां हो और बसरा तो यहाँ से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। रुखसार और जरीन ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब बुजुर्ग साधु उनके पास आया, बहुत करीब, और जरीन का हाथ पकड़ते हुए बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। जरीन ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? बुजुर्ग साधु ने कहा, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम करवा दूंगा। वो अब भी उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे उसके मन में कोई चाल चल रही हो। रुखसार और जरीन उस बुजुर्ग साधु की बातों में आ गईं और रुकने के लिए तैयार हो गईं। सारा दिन बुजुर्ग साधु उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वह उनके पास आना चाहता हो। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। बुजुर्ग साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहराता जा रहा था, बुजुर्ग साधु चुपके से अपने बिस्तर से उठा और धीमे धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वो काफी देर तक उन दोनों को देखता रहा। फिर उनमें से एक लड़की, जो बेहद खूबसूरत थी, उसके पास जाकर बैठ गया। बुजुर्ग साधु ने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अचानक जरीन की आंख खुली और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने तैश में पूछा। बुजुर्ग साधु उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने के लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। यह लो तकिया। जरीन ने तकिया लिया और नाराजगी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहां से। बुजुर्ग साधु अपने बिस्तर पर जाकर फिर लेट गया। रात को वह अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वो भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा। मुझे कल किसी तरह इन्हें रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ बुजुर्ग साधु भी आखिरकार सो गया। सुबह हुई। रुखसार और जरीन उठी और बुजुर्ग साधु के पास आईं। उन्होंने कहा, अगर हमारे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो हमें रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है?
बुजुर्ग साधु उन्हें कुछ पल एक चाहत भरी नजर से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। बुजुर्ग साधु की यह बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। फिर उन्होंने पूछा, क्यों, हम क्यों नहीं जा सकती आज? बुजुर्ग साधु ने कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। रुखसार और जरीन ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, क्या बात है, सब खैरियत तो है, हम क्यों रुकें? बुजुर्ग साधु ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से होकर बसरा की तरफ जाएगा। जब लड़कियों ने काफिला सुना तो उन्हें थोड़ा इत्मीनान हुआ। चलो, कल काफिले के साथ निकल जाएंगे, आज की रात और यहां रुक जाते हैं, उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा। बुजुर्ग साधु यह सुनकर दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ। एक रात और मिल गई, उसने अपने आप से कहा। पूरे दिन बुजुर्ग साधु उन्हें दूर से बैठा देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात फिर से ढलने लगी। रुखसार और जरीन अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। बुजुर्ग साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर अब उसका दिल बेकरार था। बुजुर्ग साधु अपने बिस्तर पर लेटा रहा, मगर उसकी आंखें छत को नहीं बल्कि कमरे के कोने में सोई हुई दोनों लड़कियों को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से उनके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वह जरीन के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक जरीन थोड़ी सी हिली। बुजुर्ग साधु को लगा कहीं वह जाग ना जाए। वह डर के मारे वहां से उठकर दूसरी लड़की के पास चला गया। अब उसने रुखसार का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास उतर आई थी। तभी अचानक रुखसार की आंख खुल गई और वह चीख पड़ी, मगर बुजुर्ग साधु ने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि आवाज बाहर न निकले। फिर वह हड़बड़ाता हुआ वापस अपने बिस्तर पर चला गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रुखसार सारी रात उसी सोच में डूबी रही। यह बुजुर्ग साधु मेरे पास क्यों आया था? यह क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई। रुखसार और जरीन उठी और बुजुर्ग साधु के पास आईं। काफिला आ गया है क्या? अब हमें इजाजत दो, उन्होंने कहा। बुजुर्ग साधु कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं, मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। बुजुर्ग साधु ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ, आना था, शायद शाम तक आए। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक और इंतजार कर लेते हैं। बुजुर्ग साधु ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब वह घर के आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को फिर उसी तरह अजीब नजरों से देख रहा था। जरीन ने रुखसार से कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगती। रुखसार ने सिर हिलाया, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। रुखसार बोली, हाँ, यह रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। जरीन ने भी कहा, उसने मेरे साथ भी वही किया। आज हमें किसी भी हालत में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें निकल जाना है। बुजुर्ग साधु अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां खुद उसके पास आती, बुजुर्ग साधु उनके पास आ गया। देखो, उसने कहा, मुझे लगता है काफिला अब सुबह तक आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद ही बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसीलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। लड़कियां अब झल्ला गईं। हम अब और नहीं रुक सकते, रुखसार ने तेजी से कहा। चाहे काफिला आए या ना आए, हम अभी यहां से निकल रही हैं। हमें अब मत रोको। बुजुर्ग साधु और करीब आया, बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो। उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। रुखसार और जरीन को अब पूरा यकीन हो गया कि यह सब कोई नई चाल है।
मगर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं, एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से बुजुर्ग साधु से कहा, ठीक है, मगर यह आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या नहीं, हम निकल जाएंगे। बुजुर्ग साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में अब कुछ और ही छिपा हुआ था। रात हो चुकी थी। लड़कियां जो अब पूरी तरह बुजुर्ग साधु की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं, एक कोने में लेटी रहीं, लेकिन आंखें खुली थीं। वो जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और हर आहट पर चौकस थीं। उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए, रुखसार ने कहा। हाँ, बस आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहो जैसे हम सो चुकी हैं, जरीन ने जवाब दिया। बुजुर्ग साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली हुई थी। वो लड़कियों की ओर बार बार नजरें दौड़ाता, यह देखने के लिए कि क्या वो सच में सो चुकी हैं। जब उसने देखा कि लड़कियां अब हिल डुल नहीं रही हैं, उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिल अभी भी करवटें ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो चुकी हैं, वो धीरे से अपने बिस्तर से उठा और उनकी ओर चल पड़ा। वो काफी देर तक चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, जैसे उनके हाव भाव पड़ रहा हो। फिर वह रुखसार के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाने लगा। तभी रुखसार की आंख थोड़ी सी खुल गई। बुजुर्ग साधु को एहसास हुआ तो वह फौरन पीछे हट गया। अब वह जरीन के पास गया और उसके पास बैठकर उसके माथे को सहलाने लगा। अचानक जरीन की आंख खुल गई। उसने घबराकर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, मगर उसके जिस्म की हरकत ने बता दिया कि वह जाग चुकी थी। बुजुर्ग साधु चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर जाकर फिर से लेट गया। उसकी धड़कनों में एक अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठीं और सीधा बुजुर्ग साधु के पास गईं। हाँ, आया क्या तुम्हारा काफिला या अब कोई नया बहाना है? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। बुजुर्ग साधु कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। लड़कियां अब झल्ला चुकी थीं। हमें तो पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और मकसद के लिए यहाँ रोक रहे हो, हमें सब समझ आ चुका है। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते। उनमें से रुखसार ने जरीन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, बुजुर्ग साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ वरना हम जोर से चिल्लाएंगे। बुजुर्ग साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो, जरीन ने कहा। बुजुर्ग साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में बसरा जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना, उन्होंने गुस्से से कहा। और तुम्हें यह कैसे मालूम कि हम बसरा में किसी को ढूंढने जा रही हैं? उन्होंने सवाल किया। बुजुर्ग साधु बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहीं रुकती हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। फिर वही चाल। रुखसार और जरीन अब चौंक चुकी थी। एक बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? क्यों बार बार हमें रोक रहा है? वो सोचने लगी। मैंने कहा ना, बस एक रात और रुक जाओ, कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें बसरा जाने की भी जरूरत ना रहे। बुजुर्ग साधु ने बात खत्म की। लड़कियां अब उलझन में थीं। वह आपस में हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगी। ये कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रही हैं और क्या हमारा कोई मसला है? उनके जहन में सवालों का तूफान था, मगर अब उन्हें बुजुर्ग साधु पर बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। उन्होंने बुजुर्ग साधु को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गईं। बुजुर्ग साधु उनके पीछे पीछे भागा और पीछे से आवाज दी, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दूर तक जाने के बाद लड़कियां थक कर एक जगह बैठ गईं। उनका दम फूल रहा था, मगर उनके दिलों में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। अचानक पीछे से बुजुर्ग साधु हांफता हुआ उनके करीब आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा अब भी वहीं रहस्यमय। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, उसने धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में कहा। आज रात मत जाओ। अगर आज की रात मेरे साथ इस घर में रुक गई तो शायद तुम्हें बसरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लड़कियों ने थके हुए लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? बुजुर्ग साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि तुम दोनों अपने शौहर को तलाश करने निकली हो। रुखसार और जरीन ये सुनकर सन्न रह गईं। उनकी सांसें जैसे एक पल के लिए थम गईं। हाँ, हम अपने शौहर को ढूंढ रही हैं। वो काफी समय से लापता है। हमने कई इलाकों में ढूंढ लिया। अब बसरा की तरफ जा रही हैं। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? जरीन ने चौंक कर पूछा। बुजुर्ग साधु ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। लड़कियां इस अजीब शर्त को सुनकर घबरा गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। डर, शक और उलझन उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। यह फिर कोई नई चाल है क्या? अब यह रात में हमारे साथ क्या करने वाला है? वो मन ही मन सोचने लगी। बुजुर्ग साधु अब भी वहीं खड़ा, बेहद गंभीर और ठहराव से भरा हुआ उन्हें देख रहा था। कुछ देर सोच विचार के बाद रुखसार बोली, ठीक है, चलो एक रात और वहीं रुक जाते हैं। जरीन ने हामी भरी। हाँ, मगर यह आखिरी रात होगी। इसके बाद अगर कोई बात हुई तो हम और कुछ नहीं सुनेंगे। यह सुनकर बुजुर्ग साधु का चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में अब चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। रुखसार, जरीन और बुजुर्ग साधु अब वापस घर की तरफ चल पड़े। लड़कियां आगे आगे चल रही थीं और बुजुर्ग साधु उनके पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था, बल्कि ठहराव था, मगर उसकी निगाहों में अब भी वही पुरानी हलचल थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। लड़कियां जो अब बेहद सतर्क हो चुकी थीं, अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, लेकिन आंखें खुली थीं। वो जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और हर आहट पर चौकस थीं। बुजुर्ग साधु अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसने सोचा कि अब नींद का असर हो रहा है, वह धीरे से उठा और फिर जरीन के पास जाकर बैठ गया। वो उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। जरीन ने एक झटके में हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। बुजुर्ग साधु फिर उठा और रुखसार के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया। रुखसार चौंकी, हड़बड़ाई और गुस्से में मुंह नीचे कर लिया। बुजुर्ग साधु फिर चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छनकर अंदर आई। लड़कियां अब भी जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ दिख रहा था। अब की बार उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना बुजुर्ग साधु से पूछे वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, उनकी निगाह एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत, रोशन चेहरा, शफाफा का लिबास पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां हैरान हो गईं। वो उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जब धीरे से अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया तो दोनों लड़कियां हक्की बक्की रह गईं, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह तो हमारा शौहर है। वो भागती हुई उस नौजवान से लिपट गईं। आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। उनके लिए यह पल किसी जादू से कम न था। तुम यहां कैसे आ गए? क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? रुखसार ने कांपते हुए पूछा। नौजवान ने उन्हें अपने गले से लगाए रखा और धीमे से कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। रुखसार और जरीन की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। बरसों से जिसकी तलाश में थीं, आज वही उनके सामने था। लेकिन तुम कहां थे? जरीन ने पूछा। और तुम इस बुजुर्ग साधु के घर में कैसे पहुंचे? वो आदमी तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं, बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले बुजुर्ग साधु को बुलाकर लाओ, देखो वह कहां है। लड़कियां झोपड़ी के हर कोने में ढूंढने लगीं, मगर बुजुर्ग साधु कहीं नहीं था। वो वापस आकर बोली, वो तो कहीं नहीं है, लगता है जैसे वह गायब हो गया हो। कहां चला गया वो? नौजवान ने गहरी सांस ली। बुजुर्ग साधु कहां गया, ये तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहां था? उसने ठहर कर पूछा। लड़कियां एक साथ बोली, हाँ,
बताओ कहाँ थे तुम? अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। नौजवान ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बेहद हसीन लड़की मिले। बूढ़ा एक बुजुर्ग साधु जैसा लग रहा था और लड़की बहुत ही जवान और दिलकश। मैंने उनसे मजाक किया। उस लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मगर वह लड़की शायद कोई इल्म जानती थी, कोई रहस्यमयी कुदरत उसमें थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं उसी बुजुर्ग साधु जैसा हो गया। उसकी शक्ल मेरी हो गई और फिर उसने कहा, यह तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। रुखसार और जरीन अब पथराई हुई आंखों से सुन रही थीं। उनकी सांसें थम चुकी थीं। लेकिन नौजवान ने आगे कहा, उसने एक उम्मीद भी दी। कहा, अगर तेरे अपने जिनसे तू मोहब्बत करता है तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त बिताएं बिना तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असल शक्ल में लौट सकेगा। और हां, वो रुका, एक और शर्त थी, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। लड़कियां अब थरथरा रही थीं। तो क्या तुम वही बुजुर्ग साधु थे? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं ही था, वो बुजुर्ग साधु। नौजवान की बात सुनते ही लड़कियां जैसे जड़ हो गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इन आंसुओं में अब अफसोस था, शर्मिंदगी थी। वो भागकर एक बार फिर उसके गले से लग गईं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ही नहीं सके। नौजवान ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब तीनों ने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की, मगर इस बार उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई फासला नहीं था। अब सिर्फ भरोसा था, वफा थी और एक ऐसा रिश्ता जो सजा से भी गुजरकर और भी मजबूत बन चुका था। शाहबाज, जरीन और रुखसार तीनों एक हवेली में पहुंचे। शाम का समय, आसमान पर काले बादल, हवेली के खंभों पर सूखी बेलें लिपटी हैं और हवा में एक अजीब सी घुटन है। शाहबाज धीरे से, यही है वो जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। यही वो हवेली है जहां वो लड़की नाजिया मुझे मिली थी। रुखसार, तो उसका नाम नाजिया था और तुमने उससे प्यार किया? शाहबाज नजरें झुकाकर, नहीं, वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक खेल समझा। मैंने उसकी भावनाओं से खेला और उसने मुझे श्राप दे दिया। हवेली के तहखाने में उतरे तीनों और सामने खड़ी थी वही युवती, नाजिया की मूर्ति। जब तीनों लौटने लगते हैं तभी शाहबाज को एक पुराना पत्र हवेली की दीवार में दबा हुआ मिलता है। वो पत्र नाजिया का है और उस पर आखिरी पंक्ति लिखी है, अगर मेरी आत्मा को कभी फिर मोहब्बत की जरूरत हुई तो मैं फिर लौटूंगी, किसी और रूप में, किसी और कहानी में। इंसान की बाहरी सूरत कुछ भी हो, असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और नीयत से होती है।